तुषा कृष्णं सांगोपान्वात्प्रपार्षदं यद्यैः संकीर्तनप्रायैर्जयन्ति स्मेवता पात्रविचारणं न कुरुते नास्तं परं वीक्षते देयादेयविपक्षिको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमं ध्यानादिना दुर्लभम् दत्ते भक्तिरसन्सायैव भगवान् गौरा परं मे गतिः दयेयं सदा परिभावघनमभीष्टदोम् दयेयं सदा परिभावघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शुभविरञ्चिनुतं शरण्यं नित्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेक्षितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दैत्येत्सिकमनदधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानवक्षे सनातनम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अन्ताय मत्रिर्मला हरिदासवर्यो यतरामकृष्णचरणस्पर्श प्रबोधा मानन्तनोति सह गोगणयोऽस्ति योर्यपाणि यश्रूयवस्कन्दरकन्दमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिय सहस्राणि कुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोऽस्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे भ्रमर बिडारो पर भ्रमर बिडारो ऐसे ही तो हे निहारो ऐसे ही तो हे ऐसे ही तो हे निहारो ऐसे ही तो हे नारायण जब तुम कछु गाओ नारायण जब तुम कछु गाओ नारायण जब तुम कछु गाओ मैं ढिंग साज संभारो मैं ढिंग साज संभारो ऐसे ही तो हे निहारो ऐसे ही तो हे निहारो लाडली ऐसे ही तो हे निहारो ऐसे ही तो हे निहारो। आज ये झांकी संजय विवाह जी के यहाँ दर्शन करके बहुत आनंद हुआ।
एक और रविदास जी आपने देखा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, आली मोहे लागे अमृतसर को गोसाई जी देखो। नहीं कोई उस पद का अर्थ तो कर ही सकते हैं ना, पद का तो शब्द बदल नहीं सकते। आली मोहे लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन को, अमृतसर को, और एक भी तो घर नहीं दिखा जिसके ठाकुर जी नहीं है। हाय हाय, वो आबा जी के ठाकुर जी हैं और भी सभी के ठाकुर जी, सभी के घर गए, एक जगह पूछा आपके ठाकुर जी कहाँ को ऊपर है, चलो ऊपर। एक घर नहीं मिला, घर घर तुलसी, तुलसी जी भी सभी के यहाँ ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, भोजन दो। शनिवार आपको कोई ब्रेकफास्ट प्रसादम की जरूरत नहीं है, वो इतने लिफाफे मिल गए मेरा। आपने रास्ते में संकोच किया, मैं तो संकोच नहीं करता, मुझे जो जिन्हें दिया मैं लेके आया हूँ, और आप भी ये संकोच करना बंद कर दो। प्रसादी माला पहनाई जाती, मैंने नहीं पानी, ना ना, ठाकुर जी की प्रसादी माला अपराध लगता है। नहीं 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 नहीं, ये कहाँ पड़ी हुई है, ये कहाँ पड़ी ठाकुर जी की प्रसादी माला। एक दिन जयमाला पड़ी थी, तब महाराज वो अपना विवाह उत्सव हुआ, एक दिन ठाकुर जी की तो जयमाला पढ़नी चाहिए, ठाकुर जी के चरणों की किंकरी बन जाए। आज जिन्होंने माला नहीं पहनी है वो किसी की प्रसादी माला लेकर जरूर पहन लें कि मैं रह गई ब्याह तो। जय हो, ये जयमाला रविदास जी ठाकुर जी को वर्ण करने की है। बोलो राधा रमन लाल की जय। और ये ठाकुर जी के और अपने विवाह की उत्सव की मिठाई है। सैटरडे रसोई बंद, उनका कहाँ से गायिका होगी, उनका हमारे जा रहे हैं ना प्रभात फेरी पे, तो मैं 4 थैले लेके जा रहा हूँ। क्या नहीं मिला, तो महाराज एपिटाइजर से लेकर बहुत कुछ मिला है। वाह वाह, इनकार नहीं करना, देने वाला कहे ले लो और आप कहो नहीं लेना। बताओ आपके घर में कोई ऐसा कहेगा तो आप क्या करोगे? कष्ट होगा। कष्ट किसको होगा? ये ठाकुर जी को भी कष्ट देने वाले, किसी के हृदय में भी ठाकुर जी बैठे हैं। तो आज बहुत सुंदर, मैं तो श्री गिरिराज दासा बाजी ने एक मेरे को बात कही जब यहाँ आए थे, उनका धाम की वैशिष्ट तो है ही है, लेकिन कमी वृंदावन में भी नहीं, अमृतसर में भी नहीं। सत्संग का इतना सब रौनक उत्साह, सबका भाव, सेवा, समर्पण देखकर कहा कमी अमृतसर में भी नहीं है, धाम तो धाम है ही है। अगर यहाँ हम सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, और ये निश्चित जानिए कि आप वृंदावन में ही हैं। राधा रमन लाल की जय। गोसाई जी ने मेरे को कह दिया है, अरे मुझे तो बड़ा हुआ कि आप वृंदावन आपको छोड़ के आए, फिर आ गए हो, लेकिन फिर भी गुरु जिनों के विग्रह की स्थापना के लिए आए, इसलिए आपका व्यास खंडित नहीं होगा। ये इन्होंने गारंटी की है, वरना बीच में जो खंडित हुआ था ना, इन्होंने उसको पक्का कर दिया। जब वास खंडित नहीं होगा तभी आना है। मैंने वैसे सोचा था मुंह काला करके आऊंगा या आंखें बंद करके रहूंगा, मैंने किसी को देखना नहीं है, वृंदावन से बाहर मुझे कुछ नहीं देखना है। चलो एनीवे, जो ठाकुर जी की इच्छा हुई। तो गोसाई जी ने मुझे कह दिया तेरा वास खंडित नहीं हुआ, तुम जय करी आज उच्च संकीर्तन। महाप्रभु जी चिंता कर रहे। श्री हरिदास ठाकुर ने कहा प्रभु जी आप चिंता कर रहे हैं। उनका क्या करूं हरिदास, ये जो कीट है, पतंग है, ये ज्यूक है, ये जड़ है, ये सबका उद्धार कैसे होगा? मैं यहाँ जीव मात्र का उद्धार करने आया हूँ। जीव मात्र भगवान के धाम में जाएगा, कोई नहीं रहना चाहिए, लेकिन इनका उद्धार कैसे होगा? उनका प्रभु जी आपने पहले ही इसकी व्यवस्था कर दी है। आपके द्वारा जो उच्च संकीर्तन को व्यवस्थित किया गया है,
तुम जई करियाच उच्च संकीर्तन, स्थावर जंगमेर से ही हयत श्रवण। स्थावर भी सुनते हैं, जंगम भी सुनते हैं। स्थावर मैंने जो जड़ है, कहीं कीट है, पत्ता, सब जगह है, सब जगह है। एक व्यक्ति ने ना वो लकड़ी का फर्श बनाया, पर थोड़ी सी ब्रेक हुई, उन्होंने उखाड़ा, अरबों खरबों कीड़े निकले। तो उन्होंने कान को हाथ लगाए, अरे महाराज ये लकड़ी का मैंने लगाकर इतने जीवों को और बाद में मारना, उनको फेंका। कितने जीव हैं, जब 84 लाख योनियों की चर्चा हुई तो उसमें कितने जीव कीटाणु हैं, कितने महाराज जरायुज हैं, अंडज हैं, स्वेदज हैं, अनंत कोटि जीव हैं, लेकिन इनका उद्धार कौन करेगा? तुम जई करिया उच्च संकीर्तन। उनका मारे हमें क्या पता कि वो संकीर्तन सुनते हैं कि नहीं सुनते, उनको बोलना ही नहीं। स्थावर जंगमेर सही हयत श्रवण, सुनतई जंगमेर संसार है शोर। जिन जिन जंगम चलने फिरने वालों ने सुना, उनका संसार क्षय हो गया, उनको मातृगर्भ में लटकना नहीं पड़ेगा। काशी मरत मुक्त करत महादेव सतत जपत, एक राम नाम महादेव सतत जपत, एक राम नाम महादेव सतत जपत, दिव्य राम नाम महादेव सतत जपत, बहुत सुंदर, दिव्य राम नाम काशी मरत मुक्त करत, एक राम नाम काशी मरत मुक्त करत, एक राम नाम। काशी जी में मुक्ति मिलती है आने वाले प्रत्येक मुर्दे के कान में, मुर्दे के कान में। अब ये मुर्दे को क्या कुछ हो सकता है, उनका कान में राम नाम सुनाओ, वो इफेक्टिव हो सकता है। फुल इफेक्ट उसका राम नाम का है, क्योंकि वो गुणातीत है, किसी भी प्रकार के प्रकृति के बंधन से अतीत है। मरने वाले के लिए हम हित करना चाहें तो हरि नाम कीजिए। हरि नाम ही ऐसा है जो पहुंचावत रामपुर तन अवसान। मुर्दे के कान में भगवान शिव अपने काशी की मर्यादा की रक्षा के लिए उसके कान में एक बार कहते राम, उनका जलाओ इसे। उनका कहाँ गया? उनका भगवत धाम में गया सुरपुर धाम। और ऐसा नाम जब हम यहाँ किसी को चैतन्य को सुनाते हैं तो एक तो हमारा जीवे दया का जो आवश्यक अंग है भक्ति का, भक्ति के 3 अंग हैं। भक्त कोई कहे प्रेम का क्या स्वरूप है, मैं प्रेम में हूं या प्रेम के पथ पर हूं, इसका क्या स्वरूप है? जीवे दया। और जीवे दया का मतलब क्या है? प्रभात फेरी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जारे देखे तारे कह कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हन तारे यही देश। महाप्रभु जी की आज्ञा। उनका मारे हम हरि नाम कहते हैं, वो विरोध करते हैं तो बड़ा कष्ट होता है उनको। तुम प्रभात फेरी किया करो, अपने मोहल्ले में वैष्णवों को बुलाकर, रवि जी को बुलाओ, अपने नंद तनुज किंकर जी को बुलाओ, राजन प्रभु को बुलाओ, गोविंद देव जी हैं, योगी जी, कितने कीर्तनकार हैं। अब तो कथाकार ही बहुत ज्यादा हो गए। राधा रम बारी नहीं आती है, जय हो। सुरेंद्र जी की बारी नहीं आती है। सुरेंद्र जी कहते कोई माइक छोड़े तो मेरी बारी आए। तो ये क्या बढ़िया चीज है, क्या बढ़िया, क्या बढ़िया। अमार आज्ञाए गुरु हन तारे यही दे। अमार आज्ञाए, आज्ञा सामना सुसाहिब सेवा। और महाप्रभु जी की आज्ञा है, महाप्रभु जी की आज्ञा है, पृथ्वी ते यत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार है ते मोर नाम। महाप्रभु जी की आज्ञा। नित्यानंद महाप्रभु जी के द्वितीय कलेवर हैं।
श्री गौरहरि नित्यानंद, नित्यानंद गौरहरि के बिना नहीं रह सकते हैं। तथापि महाप्रभु जी ने नीलाचल में श्री नित्यानंद प्रभु को भेजा, इस नाम का वितरण करो। मेरे पास रहकर जो आनंद होगा तुम्हें, लेकिन उससे ज्यादा मुझे आनंद होगा जब जीव जीव कृष्ण कहेगा। अब नित्यानंद गौर प्रेमी है। जय जना गौरांगे भजे गौड़ देश भी वृंदावन है। रविदास जी वृंदावन में एक देखो री टोना, दधि बेचन चली ही सिर चली ही गुजरिया, मऊ में मिलियो बाबा नंद जू को छोना। अरे रास्ते में भगवान श्याम सुंदर मिल गए। जब सो नंदलाल वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में आड़े नंद दुलारे, नंद दुलारे। श्याम सुंदर निधि आवेरी वृंदावन की सघन कुंज में। तो उस गोपी ने सामने देखा, मग में मिलियो बाबा नंद जी को छोना। वो भी कह रही थी दधी ल्योरी दधी, माखन ल्योरी माखन, अरे खट्टी छाछ ल्योरी खट्टी छाछ। अब जैसे नंद छोना को देखो, रे नंद का छोरा ल्योरी नंद का छोरा। वृंदावन बाहर जो कुछ है सो है ही है, लेकिन वृंदावन तो छाबे से बिकते पे बड़ी मधुरता। बड़ी देखो ठाकुर कहाँ मिलेंगे? अनिल गोस्वामी जी ने हमारे सत्संग में पधारे, क्रम का जब मिलेंगे वृंदावन मिलेंगे, सहज मिलेंगे। कहना हमारे रेड़ी ते मिलेंगे, दुकान ते मिलेंगे, शोरूम ते मिलेंगे, मॉल च मिलेंगे। अरे महाराज कहाँ मिलेंगे? उनका छापे बिगड़े मिलेंगे। दधी को नाम बिसर गई आली। अरे ये गोपी कह रही है तो ठाकुर भगवान ने गोपी को कहा, तुम चाहो मुझे बेच दो गोपियों, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। ये ठाकुर का प्रेम है, प्रेम की वश्यता है जो केवल भगवान नंदनंदन में है। इस सीमा तक सभी भगवान हैं, भगवान के सिवा कुछ नहीं है, भगवान के किसी स्वरूप में अंतर नहीं है। लेकिन नंदनंदन ने प्रेम की वश्यता की सीमा कर दी है। गोपियों मैं तुम्हारे प्रेम का ऋण उतार नहीं सकता। जब उतार नहीं सकता तो टहल करनी चाहिए आपकी। उनका क्या टहल करोगे? उनका मुझसे चौका बर्तन करो। हमारे महाराज श्री कहते हैं परमाराध्य प्रमाणिक आचार्य आचार्य वर्य, तुम मुझसे चौका बर्तन करवा लो, तुम मुझसे गैया चरवा लो, तुम मुझे बीच चौराहे में नीलाम कर दो। दधी को नाम बिसर गई आली, किसी और ठाकुर के लिए ऐसा बेचा गया है। आप हिम्मत कर सकते हो? अगर नारायण को बेचने की बात कर, बेचने की क्या, सिर चुकिया दे। लक्ष्मी बड़ी उदार है, लेकिन पति के प्रति बड़ी उनकी निष्ठा। ये तो किशोरी जी हैं हमारी भोली। जय हो जय हो जय हो जय हो।
श्री वो हिम्मतदास जी क्या गाते हैं, मेरो श्याम मेरो श्याम मेरो श्याम मेरो करने आया हूँ पूरी तरह से, क्यों मेरा सारा स्टाफ पूरा वो अभी कथा करानी है कि कीर्तन कराना उनका पापा जी साड़ी कथा 10 दिन होते तो ही पूरी होती है। कभी मैंने पद भूल जाता, कभी मैंने सब श्लोक भूल जाता, कभी मैंने स्वर भूल जाता। ऐसे वजह सारा आज स्टाफ महात्मा लोग चलते हैं इसी प्रकार, हमारा भी ऐसा ही काम चलता है। श्याम मेरो श्याम मेरो कोई किसी के पति की ओर देखे वो आंख निकाल देंगे, लेकिन हमारे ठाकुर जी की ओर देखिए किशोरी की आंख दे देंगे देखने वाले की। यमुना जल हाथ में ये लिए रहती है, संकल्प कर देंगे ये श्याम सुंदर आपके हैं, आज से श्याम सुंदर आपके हुए। उनका किशोरी जी आपने कृपा क्या करके उनका आप देख रहे थे ना, मुझे लगा कि आप इसे चाह रहे हैं, उनका चाह तो मैं रही, उनका कैसे लगे, उनका प्यारे लगे, प्राण सर्वस्व लगे तो ले जाओ ना। ठाकुर जी को लेके चलना लगा कर देखो, ये इनको प्यार करने वाला हृदय तुम्हारे पास नहीं, वो भी मैं तुम्हें दिया। ये सत्संग, ये ठाकुर जी को प्यार करने वाला, ठाकुर को प्राप्त हृदय का नाम है। हम क्या कर रहे हैं, उनका कौन आया है, जिनके हृदय में ठाकुर है और ठाकुर के प्रेम को, तरंगावली को महाराज अनुभव करने के लिए, उसका प्रोचन करने के लिए, इस प्रकार जहां होता है उसका नाम सत्संग है। ये अति भोरी, और कहीं ये सुविधा नहीं है, कहीं सुविधा नहीं है। तो श्री श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर, श्री किशोरी जी श्री किशोरी जी श्री किशोरी जी, ऐसा जो अद्भुत योग है नाम के रूप में भी, इसलिए युगल नाम युगल नाम युगल नाम। और ये प्रभात फेरी के माध्यम से जीवे दया का स्थावर जंगम सही हयत श्रवण, जो जंगम चलते फिरते वो भी सुनते हैं। अब जिन्होंने सुना है वो बाद में पता क्या कहेंगे, कौन आए सी, कहना प्रभात फेरी निकली सी, हरे कृष्ण कर दे, इसकोनी सी, कहना नहीं इसकोनी भी होंगे, कोई भी हो, लेकिन आवाज बहुत बहुत बाग में जाने में भी आनंद आता है, लौटने कर याद गाने में भी आनंद आता है। इस्कॉन में श्री नवदीप में महाप्रभु जी जब हरिदास ठाकुर को, श्री नित्यानंद प्रभु को कहा
कि घर घर में नाम की भिक्षा करो। घर में कोई आता अन्न दान देने के लिए, उनका नहीं कहो कृष्ण, आगे चले जाते। पूछा अरे कौन आया सी? वो कहता कृष्ण कह रहे थे। तो कहता कि नहीं मैं कहता। तो शाम को पति आए, आज ना एक बड़ी विशेष गल हो गई। और भिक्षा के लिए आए, मैं आटा चून लेके गई, अन्न दान मांगे नहीं, मांगे कृष्ण नाम का है। क्या कहा उन्होंने? उनका कृष्ण नाम कहो, कृष्ण भजो कृष्ण गाओ कृष्ण नाम। लिखने वाले ने गौर हरि की सम्मति के लिए स्वरूप दामोदर को दिया। स्वरूप दामोदर ने क्या मारा, इसमें ग्रामर का कोई मिस्टेक ही मिस्टेक है। कहीं भी किसी प्रकार से ना मंगलाचरण ठीक तरह से किया गया है, ना वस्तु निर्देशात्मक है, ना आशीर्वादात्मक है। ले जाओ प्रभु। महाप्रभु जी बाहर निकले, उनका स्वरूप दामोदर ये लिखा हुआ था उसने मुहाने पर, श्री कृष्ण प्राण मोर। स्वरूप दामोदर ये कौन महानुभाव है जिसके कृष्ण प्राण हैं? उनका प्रभु ये ग्रंथ लाया था आपकी सम्मति के लिए, मैंने लौटा दिया, इसमें बहुत मिस्टेक है। उनका उसमें सारी मिस्टेक भी दूषण भी भूषण है, वो दूषण भी भूषण है। गोस्वामी जी कहते मेरी कविता में दूषण की कथा है लेकिन फिर भी भूषण है, क्योंकि इसमें राम नाम है। स्वरूप दामोदर ने आगे से सचेत होकर, अरे जो ये कह रहा है कृष्ण मोर प्राण, अपना तो सर ये हमने जो कह दिया है ना बस। और जिन्होंने सुना है कहना पावे मैंने समझ नहीं लगी, स्वाद बड़ा है। बस इतना सा आपका कहना है कि किशोरी जी की रीझ आपको प्राप्त हो। वृंदावन का अपकर्ष नहीं कहना, यहाँ पर डस्ट है, यहाँ कुछ उत्कर्ष कहा तो किशोरी जी आपको चरणों में लगाना, लेकिन अपकर्ष कहने से आप पत्थर आगे कहते ना, यदि आपने अपकर्ष कह दिया तो आपके आगे पत्थर आ जाएगा। एक सावधानी रख लो, मैं तो ये कहता हूँ किसी का भी अपकर्ष मत करो। अपकर्ष कहते कहते किसी को छोटा कहते कहते, कभी किसी गोस्वामी जनों को, संतों को, वैष्णवों को, अरे भगवान के सिवा तो कुछ है ही नहीं। भगवान के सिवा तो कुछ है ही नहीं है, तो अपकर्ष किसका? कहना मेरा बड़ा दिल करता है निंदा करता, अपनी करो। मेरा दिल करता मैं भाई जय तय फेरदा हूँ अपनी। गाला कढो अपने, निंदा करो अपनी, लानता पाओ अपने। ये भजन है। तस्मिन नो जनी नानुरागा मम दुर्भाग्य में तत, मत्था नहीं पिटना चाहिए। लेकिन महाप्रभु जी कहते भजन हो जाएगा। हे प्रभु ऐसा करुणा मैं आपका नाम मम दुर्भाग्य में तन नियमता स्मरणे न गाला, एतादृशी तब कृपा मन तब भगवान तस्मिन नो जनी नानुरागा, उस नाम में मेरा अनुराग नहीं हो रहा, मेरी किस्मत फूट गई, मेरे भाग्य फूट गए, मेरे कर्म फूट गए, मैं तो महाराज मारा गया। करो भजन हो जाएगा। अगर पश्चाताप नहीं हुआ तो भजन कैसे चलेगा? वृंदावन से बाहर आने पर रविदास जी एक पैदा होता है। वृंदावन से बाहर आए उन्हें वहां के लोग पता क्या कहेंगे, ये वृंदावन का विरहा लेने गया। अरे वृंदावन आके भी बाहर चला गया कि क्या जाए, मत मारी है, जो भी कोई कहेगा। लेकिन जो होंगे ना वहां वृंदावन के निष्ठावान, वृंदावन का विरहा लेने गया है, अब और निष्ठा से वृंदावन आएगा। वो नहीं जाएगा
क्योंकि जब तक बाहर का देखा नहीं है तब तक होता ना नहीं, पता नहीं कोई बाहर दे लोग दे ज्यादा तो नहीं, नहीं 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 नहीं, अरे कहीं कुछ नहीं है, वृंदावन वृंदावन है, वृंदावन है। इसलिए और स्थावर जंगम एक सही है तो श्रवण, जो स्थावर हैं जो जंगम हैं वो सुनते हैं, जो जंगम है उनके कान में जाता है, वो एक बार कह देते हैं बड़ा स्वाद आया, चंगा लगा, सवेरे सवेरे ना सवेरे रे वातावरण च रवि था। और स्थावरेर से ध्वनि लागे, ये जो जड़ है उनको ध्वनि लगती है, ताते प्रतिध्वनि है। महाप्रभु जी को हरिदास ठाकुर ने कहा ताते प्रतिध्वनि है। उनका प्रतिध्वनि का क्या मतलब है? प्रतिध्वनि नए सही करे कीर्तन। ये जो स्थावर है जड़ चेतन है, ये कीर्तन करते हैं, उसी की प्रतिध्वनि है। अब यहाँ प्रतिध्वनि फील हो रही है प्रतिध्वनि गोविंद देव की। ये प्रतिध्वनि कौन बोल रहा है? उनका ये स्थावरेर से ध्वनि लागे, ये रिसर्च है हरिदास ठाकुर की, गौर हरि के सामने रिसर्च है। ताते प्रतिध्वनि है, स्थावरेर से ध्वनि लागे, ताते प्रतिध्वनि है, प्रतिध्वनि नहीं से ही करे कीर्तन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के प्रिय हो, एक बड़ा सूत्र है, श्री हनुमान प्रसाद गोदार जी कहते हैं, जीवन का लास्ट सूत्र, कि तू राम प्रिय हो, कि तो है राम लागत प्रिय। गोस्वामी जी की तो है राम लागत प्रिय। राम जी हमको प्रिय लगते हैं, उनका लगते तो, लेकिन और भी बहुत प्रिय लगते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। और भी अच्छे लगते हैं उनका। अच्छा, कि तू राम प्रिय होए। कहना ये कितना कठिन है। राम जी को कितने लोग प्रिय हैं, कैसे कैसे भक्त हैं जो भजन ही करते हैं, सेवा ही करते हैं, प्रेम में रोते ही रहते हैं। हम राम जी के प्रिय कैसे हो सकते हैं? उनका आपका मन हो तो हो सकते हो, उनका कैसे? उनका भगवान ने अपने श्री मुख से कहा है, अर्जुन मेरी इस गीता को जो किसी को सुनाएगा वो मेरा सबसे प्रिय है। शब्द लिखे, उससे बढ़कर मेरा प्रिय कोई नहीं है। उनका हमारे गीता में क्या कहा है? उनका मां मनुस्मर। ये हमारे महाराज जी कहते हैं, ये श्लोक रीढ़ की हड्डी है, गीता जी अध्यात्म की रीढ़ की हड्डी है। मां मनुस्मर युद्ध जा। और इस प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं, मैंने सबसे भगवान की गीता सुनाई है, नाम सुनाया, इसलिए मैं भगवान का सबसे अधिक प्रिय हूँ। वो खुद कहते रहे। उनका कैसे कह रहे हो? उनका भगवान ने कहा है, भगवान की वाणी को मैं तो नहीं झुठला सकता, मैं तो आनंद करता हूँ। इसलिए हरि नाम संकीर्तन करना, हरि नाम संकीर्तन कराना गौर हरि की प्रसन्नता का महान उपाय है, महानतम उपाय है। अरे श्याम पिया रिझी तो अरे राधा कृष्ण गायो फिर गायो राधा कृष्ण नाम परम सुखदाई। राधा कृष्ण परम सुखदाई। राधा कृष्ण नाम परम सुखदाई। राधा कृष्ण नाम परम सुखदाई। राधा कृष्ण नाम परम सुखदाई।
जन्म पिता राधा कृष्ण नाम परम हमको सेकंड ऑप्शन प्राप्त करनी कही तो बड़ी कठिन है। उनका आपने गीता जी नहीं सुनी, आप पुरुषोत्तमी कुंज में नहीं गए, आपने महाराज जी को नहीं सुना। उनका क्या है वहाँ, उनका भगवान कहते हैं जो मेरा नाम संकीर्तन करता है, हरि नाम ले वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का प्यारा, आए हुए तो जब मैं एक दिन वो मेरा बीपी डाउन हो गया, मैं गया नहीं पीठ पर, तो महाराज जी सवेरे कथा से पहले मुझे उनके महिमा में, उनके अपने आगमन के आनंद में कुछ गाना था। तो महाराज जी ने राजन को कहा तुम गाओ। कहते महाराज मैं क्या गाऊं, अब मैं अपने पिता के बल से गा सकता हूं तो तू नहीं गाओगे। अब इससे प्रकृष्ट आशीर्वाद तो नहीं हो सकता। अब बताओ। जय हो
बढ़त समायो वायु जी मैंने राम रतन धन पायो वायु जी मैंने राम रतन धन पायो वायु जी मैंने महाप्रभु जी के हैं। कली काल के उपास्य रविदास जी इस पर विशेष अपना फोकस रखो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। श्री भागवत ही अमल प्रमाण है। कोई भी बात जो भागवत जी में कही गई है वो अमल प्रमाण सर्वमान्य है, क्योंकि ये महामुनि कृति, ये भगवान के श्रीमुख की वाणी है। भागवत जी स्वयं भगवान ही हैं। प्रथम 2 स्कंद भगवान के चरण हैं। भागवत जी, उस भागवत जी में लिखा है कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञई ही संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति ही सुमेधसा दह्येयं सदा परिभव घनम अभिष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य श्रीक्षितराज्य लक्ष्मीम धर्मिष्ठारे वचसा यदगाधरण्यम माया मृगम दैत येक्षित मनवधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। अब श्री विजेंद्र राज जी कहते हैं ये जो 2 श्लोक है सबको याद करने चाहिए, बड़े महत्वपूर्ण है। पहले श्लोक में श्री कृष्ण वंदना है, दूसरे में तत्काल श्री राम जी की वंदना है, लेकिन इससे पहले एक श्लोक है वो उनको क्लियर नहीं है। मैं देखो अंदर कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, जिनका वर्ण कृष्ण है श्री विजेंद्र राज नहीं, जो कृष्ण के वर्ण द्वय का प्रचार करते हैं, वर्ण कृष्ण नहीं है। ऐसे गौर हरि जो राम जी भी हैं, श्री ठाकुर जी भी हैं, षड़भुज महाप्रभु जी हैं। आज के सत्संग का एक प्रसाद है, आप अपने घर में षड़भुज महाप्रभु जी का चित्र रखो, खासकर जो महाराज श्री से दीक्षित है। अगर आपको सत्संग से अपने जीवन के परम श्रेय को प्राप्त करना है, क्योंकि ऑल फैसिलिटीज अंडर वन रूफ। श्री सीताराम जी हैं पात्र देने के लिए सीताराम जी। मनुष्यता की सीमा श्री राम जी का चरित्र। कोई कहे मनुष्य, और मनुष्य में भी मनुष्यता की, इंसानियत की सीमा रघुनाथ जी का चरित्र। ईश्वरता की सीमा श्री नंदनंदन है, तथापि उनको प्यार करने की सीमा श्री गौर हरि। इसको हमारे परमाराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, श्री सीताराम जी के श्री भजन से, आश्रय से, शरणागति से पात्र की प्राप्ति होगी, और गौर हरि तमीज देंगे, तमीज। हमारे गुरुदेव प्रभु ने कहा तमीज के बिना रस फैल जाएगा। अरे तमीज नहीं है, क्या करते हो भाई? महाराज जी ने अब की बार कहा आपके शर्ट को देखकर लग जाता आपका मेन्यू क्या था आज घर में। हल्दी वाला
ये खीर खा के आए उनको, महाराज आपको कैसे पता? अंतर्यामी उनका आके तमीज नहीं है खाने की तो क्या होगा? और अगर पात्र भी है तमीज में नहीं है तो उसमें रस नहीं भरा तो क्या होगा? इसलिए पात्र सीताराम जी देंगे, अरे तमीज गौर हरि देंगे और रस श्री नंद नंदन देंगे। जय हो जय हो। देख सकी प्रात समय ये नंद नंदन इत तैं को आवे, कमल समान बड़े दृग जाके, श्याम सलोनो मृदु मुस्कावे, जाकी सुंदरता जग वर्णत, मुख शोभा लखी चंद्र लजावे, नारायण ये किदो वही है, जो यशुमति को कुंवर कहावे, जो यशुमति को भवन ते निकसे नंद कुमार, बजरंगी सिर चीरा सोहे, या के गल फूलन को हार, कानन में मोतियन को चौकड़ा, या कि चितवन पे बलिहार, नारायण ये तो आप ही सुंदर, इनको कहा श्रृंगार, इनको कहा श्रृंगार। ऐसे भगवान नंद नंदन के रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, बंसी माधुर्य। बंसी माधुर्य क्या है? कथा। ये भगवान की बंसी माधुरी की इको है। अरे बड़े महाराज जी को करोड़ करोड़ प्रणाम करो। जय हो। सबको कथा में आने से पहले अपनी गुरु परंपरा को करोड़ करोड़ प्रणाम करो, जिनकी कृपा से बंसी या ठाकुर जी ने बजाई या गुरु जी बजाते उसकी नहीं हो सकती है। बंसी की इको, बंसी माधुरी और भगवान की प्रेम माधुरी, ये चार माधुरियां हैं जिनका आस्वादन के लिए तमीज चाहिए, पात्रता चाहिए, और षडभुज महाप्रभु जी के रूप में ये सब कुछ उपलब्ध है। सब कुछ उपलब्ध है। पापी कहाँ हो पाप ले आओ, पापी कहाँ हो पाप ले आओ। पहले भगवान की ना अनाउंसमेंट थी, बुक्स में थी, किसी को पता चला कि नहीं चला। अब तो खुला ही महाराज घर घर मांग रहे हैं। गौर वैसे कृष्ण लीला में लिखा है चौराग्र गण्यमाष्टकम में, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। अरे कृष्ण भजन जो नहीं करते उनसे पूछो, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम करम शुभाशुभ न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। बिना भोगे 100 करोड़ कल्पों में भी कर्म खत्म नहीं होगा। वो कहना भक्तों का खत्म हो गया, ये नाचते गाते हैं, ये क्यों खुश रहते हैं? उनका महाराज इनका इन्होंने भोग लिया है, उनका भोग नहीं लिया, इनका चोरी हो गया। अरे अनंत कोटि कल्पों के पापों को किसने चुरा लिया? ऐसा भी कोई चोर हो सकता है? अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्र गण्यम नमामि। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम ताम्रनानां जरुकुल चौरम। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम गोपांगनानां जरुकुल चौरम। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्र गण्यम
आनंद तो तब होगा ना। श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम नवाब बुद्ध श्यामल कांति गौरम। एक भ्रांति है, ये बादलों ने भगवान की आवाज चुराई है। यहाँ चौराग्र घने मस्तकम लिखा है, अरे भगवान ने चुराई है नवाब बुद्ध श्यामल कांति। भगवान की नजर पड़ गई, अरे ये कौन चित्रकार है, उनकी कांति चुरा लिया। उनका महाराज ही आपके ठाकुर जी चोरी चोरी करते। उनका महाराज पदास्थिता नाम च समस्त चौर भगवान प्रसन्न हो जाए। कहना चौरागर गण्य मस्तकम गाया। भगवान से पूछा आपका कौन सा नाम सबसे प्रिय है? करुणा निधान दया के पारा। उनका नाम मेरा प्यारा नाम मेरा प्यारा कहना हमारे माखन चोर आपके लिए, उनका नहीं मेरे वास्ते तो अनेक जन्मार्जित पाप चौरा। मेरे को ये सबसे प्रिय लगते हैं। उनका तुम इसे क्यों प्यार करते हो? उनका ये हैं जो अनेक जन्मार्जित पाप। आज से मेरे को किसको बताओ अपने पाप नहीं चुराने। इसको है जिसको अपने पाप नहीं चुराने, सबने चुराने, और इसके बिना छुटकारा भी नहीं। और फिर आगे चलकर अगर पाप चुरा लिए पुण्य रह गए तो स्वर्ग जाएंगे, हमको नहीं जाना स्वर्ग। तो फिर पदाश्रिता नाम, ये विश्वास हो जाए ना भगवान से, वो ये मेरा शरणागत है, तो उसका सब चुरा लेते, पाप भी पुण्य भी, और उसका अपना भजन दे देते, उसको अपना प्यार दे देते। अरे में ये सब जगह था, सबको पता नहीं चला। ठाकुर जी को, किशोरी जी को संतोष नहीं हुआ। किशोरी जी ने कहा नहीं, होका लगाओ, पापी का पाप ले आओ, पापी का पाप ले आओ, पापी का पाप ले आओ, पापी का सुन लेता तो मेरा काम बोले कोटी जी होया। तेरो प्रेम सो हरि रंगीले,
हरे कृष्ण 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 हरे ऐसा लग रहा है जैसे परशोत्तमी कुंज यहाँ आ गई। तो ये परशोत्तमी कुंज बन गई है। तो आप संजय की आज कथा भी, संकीर्तन भी, एक भक्तमाल का भी एक लाइन का एक नहीं जरूर जरूर एक लाइन का है। जरूर जरूर एक भक्त में है लालाचार्य जी, बहुत सुंदर लालाचार्य। ये चरित्र सुनाया था, वो नवद्वीप हम गए थे, मैया के पास एक स्कूली आए थे, बल्कि बड़े यंग थे, कलकत्ता में मैनेजर थे बैंक में। उनकी पत्नी और बच्चे वहां नवद्वीप में उन्होंने मकान लेके वहीं पर ही पढ़ाते थे, वहीं पर रहने लगे। उन्होंने सुनाया था भैया, कहते लालाचार्य जी ने दीक्षा लेनी थी, काशी में गए थे। रामानुजाचार्य साक्षात राम जी के अवतार हुए, 250 वर्ष यहाँ पे धराधाम पे रहे। पीपा जी भी उनके, कबीर जी भी, लहदास जी भी, सब उनके शिष्य, सेन आई भी सब उनके शिष्य। दोनों रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य ऐसे लेते नाम रामानंदाचार्य 250 वर्ष राम जी के अवतार हुए। जैसे चैतन्य महाप्रभु युगल राधा कृष्ण के अवतार हुए, शंकराचार्य शंकर जी के अवतार हुए, ऐसे ही वो लालाचार्य जी गए, प्रभु मैंने दीक्षा ली, कहते मेरे लिए भजन की कोई आज्ञा एक लाइन में। मैं वैसे तो व्यापारी हूँ, लारा हूँ, व्यापारी, कोई एक लाइन में जैसे मेरा भजन। कहते सब ठाकुर समय के, कहते प्रभु जी अभी बता दूं ये नहीं लिखना। कहते क्या मतलब? कहते सबको ठाकुर ही समझूंगा तो नोट कहाँ से कमाऊंगा, फेरा फेरी किससे करूंगा, तो ऐसा तो काम नहीं चलेगा। कहते फिर ऐसा करो, सबको गुरु समझ के, गुरुवत सबको ऐसा किया कि गुरुवत समझे। कहते गुरु में मेरी जो निष्ठा है ना, आप में किसी में और बन नहीं सकती, गुरु भी नहीं सकती। कहते फिर कहते तो इस तरह करके गुरु भाई समझ लिया था। कहते सब कोई गुरु भाई समझ ये भी नहीं। हाँ कहते जिसके गले में कंठी होगी, जिसके माथे पे तिलक होगा, माथे पे तिलक होगा, गले में कंठी होगी, उसको मैं अपना गुरु भाई मान लूंगा। ये भी ठीक है, तो उसी को मान के अपना वो सबको, जिसको भी देखता ये गुरु कंठी है, गुरु भाई। गधे के गले में भी किसी ने कंठी बांध के भेज दी तो उसको भी उसने प्रणाम किया, दंडौत, कि ये मेरा गुरु भाई है। एक बार की बात, उसकी पत्नी गंगा जल भरने गई थी, कांची में गंगा जल भरने गई, वहां से मुर्दे भी तो ऐसे ही आते हैं, तैरते ही आते हैं। काशी में तो मुर्दों की कहते लाइन लगी हुई है। एक मुर्दा तैरता हुआ आ रहा था, उसके गले में कंठी भी थी, मस्तक पर तिलक भी लगा हुआ। वो सब सकिया कहने ये तेरा देवर लगता है कि जेठ है, देख रहा ये बड़ा तेरे पति से क्या छोटा है। उसने किनारे पे लगा, पति को बुला के लाती, पति ही बताएगा कौन है मेरा। तो पति को बुला के लाई, ये सब मेरे को कह रही है, तो ये मेरा भाई है, चलो मर गया, उसका अंतिम संस्कार भी करता। गुरु जी ने कहा तो भाई है मेरा, है तो मेरा गुरु भाई, तो गुरु भाई तो मेरा सगा भाई। उसका उसने अंतिम संस्कार किया, सब विधि के साथ, सब यज्ञ। उसको 13वीं का दिन आया तो उसने भंडारा रखा, तो सबको निमंत्रण देने ब्राह्मणों को गया काशी में, तुम्हारा कल मेरे घर भंडारा है, सब आना। उस सब ने कहा भंडारा, उसकी ना जात का पता ना बात का पता, कि मुसलमान था हिंदू था, उसके तिलक देखा तो तुमने तो सब कुछ कर दिया, हम तो नहीं आएंगे। भंडारा कर दिया, तुम बड़ा दे रहा। गुरु जी के पास जाता, गुरु जी ने तो दिया पत्र, गुरु जी के पास गया, महाराज कल मैंने भंडारा रख दिया। कहते कितने लोगों का भंडारा किया है? कहते मैंने कोई 100, 150, 200 आदमी का भंडारे का इंतजाम। कहते 1000 आदमी का भंडारा करो, 1000 आदमी का इंतजाम करो, मेरी गारंटी है सब आएंगे। वो ब्राह्मणों ने तो कहा देखेंगे कौन आता है, कौन कहाँ से, रामानुजाचार्य जी कहाँ से लेंगे। वो भगवान राम है साक्षात। राम जी ने अपने सब भाइयों को, हनुमान जी को, ओ भाई बंदरो कितनी देर वही खाए पिए, चलो भाई सब भंडारे में चलते हैं।
वो सब भंडारे पंगत में पंगत हजारों जितने भी पंडित थे सब आए तो सुग्रीव सबने भंडारा पिया। जब पता चला ये तो साक्षात हम जाग आ रहे ऊपर जा रहे कुंड में, तो ये क्या हो रहा है? तो सब ब्राह्मण जाके तो वहाँ जो किनका गिरा हुआ था वही मुंह में रख के उन्होंने कहा ये ही हमारी, ये है निष्ठा, ये है कृपा। ये आज पशुपति कुंज बन गई। मैं जय हो। नहीं बहुत कृपा की कुंज में भक्तमाल के बिना भी तो काम अधूरा है, नंद तनुज किंकर के बिना भी अधूरा है। हरे कृष्ण। अरे 10 मिनट संकीर्तन कर ले। एक कर माला 7 बार कर लो, 7 बार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम जन्मदिन भी है, तो आप सब उन्हें बधाई भी दें, आशीर्वाद दें कि वो भी प्रभात फेरी के माध्यम से यहाँ जुड़े हैं, तो उनका भी जो जीवन है वो भक्ति से पूर्ण हो। परिवार में तो भक्ति है ही है, लेकिन भक्ति से और उनका जो जीवन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल 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 हरि
Thank you.